आज हम देखने वाले हैं डेटाबेस फंक्शंस के बारे में। डेटाबेस फंक्शन बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। ये बहुत डायनेमिक होते हैं, काफी सारे फंक्शंस का काम अकेले कर देते हैं। दो चार फंक्शंस को मिला के आप अच्छा खासा डैशबोर्ड बना सकते हैं, जो कि मैं आज आपको बना के दिखाने वाला हूं। हमारे जैसे इफ फंक्शन है, सम इफ फंक्शन है, काउंट इफ फंक्शन है, मैक्स इफ फंक्शन है, तो इसी तरीके से ये भी काम करते हैं। ये जो इफ फंक्शंस है, इसके अंदर हमें क्राइटेरिया और क्राइटेरिया रेंज बार बार देना होता है। बट डेटाबेस फंक्शंस के अंदर हमें ये एक बेनिफिट मिलता है कि हमें बार बार ये क्राइटेरिया और क्राइटेरिया रेंज नहीं देनी पड़ती, जिससे हमारा फॉर्मूला जो छोटा रहता है और बहुत फास्ट काम करता है। बहुत सारे फायदे हैं इसके अंदर, जो कि मैं आज आपके बताने वाला हूं। और इसके अंदर एक प्रॉब्लम भी है, जो कि आज मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारी चीजें जो आपको न्यू डेटाबेस फंक्शंस के अंदर सीखने को मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी किया करें। किसी फॉर्मूले में कोई दिक्कत आ रही है या कोई भी चीज है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। अगर वीडियो अच्छी लगे एटलीस्ट लाइक तो कर दिया करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं डेटाबेस फंक्शंस होते क्या है। ये हमें यहां पर दिखाई देते हैं। डेटाबेस पे आएंगे, ये देखिए, ये हमारे सारे डेटाबेस फंक्शन है। ऑलमोस्ट सभी फंक्शंस को लगाने का, अप्लाई करने का तरीका एक जैसा ही है। तो मैं एक किसी भी फंक्शन के ऊपर आपको अप्लाई करके दिखा दूंगा कि ये किस तरीके से काम करता है और इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे और डायनेमिक तरीके से एक छोटा सा डैशबोर्ड भी बना के आपको दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो हमारी हेडिंग है, इसको मैं यहां पर कॉपी कर लेता हूं। यहां पर मुझे क्राइटेरिया चाहिए, जैसे यहां पे राम है, मैं राम यहां पे लिख दिया। यहां पर मैं लगाऊंगा अब अपना डेटाबेस फंक्शन। कोई भी डेटाबेस फंक्शन हम ले सकते हैं, तो मैं इसमें लेता हूं डी सम फंक्शन। इसके ऊपर मैं सारी चीजें आपको करके दिखाऊंगा और बाकी फंक्शंस भी मैं आपको समझा दूंगा, तो आप आराम से इनको यूज कर पाएंगे। सबसे पहले इज इक्वल टू लगाते हैं, फिर लिखते हैं डी सम। ये हमारा फंक्शन आ गया, एंटर करूंगा, ये ब्रैकेट ओपन हो गया। इसके अंदर तीन पैरामीटर है, एक है डेटाबेस, दूसरा फील्ड, तीसरा क्राइटेरिया। ये तीनों है क्या, मैं आपको बताता हूं। डेटाबेस हो गया हमारा डेटा, जैसे आप ये देख रहे हैं साइड में, ये जो डेटा है ये हमारा डेटाबेस हो गया। फील्ड हो गया हमारा कॉलम, और क्राइटेरिया हो गया जिसके बेस पे हमें रिजल्ट चाहिए, जैसे कि राम। अब इसको अप्लाई करते हैं और मैं दिखाता हूं ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले डेटाबेस ले लेते हैं, और इसके अंदर हम जब डेटाबेस सिलेक्ट करते हैं, इसके अंदर हम हेडिंग भी लेते हैं साथ में। इस तरीके से ये कॉलम के हिसाब से चलता है, मतलब कॉलम के बेस पर हमें रिजल्ट निकाल के देता है। तो हमारी जो हेडिंग है ये लेनी बहुत जरूरी होती है। इसके बाद कोमा लगाया, अब फील्ड पर आ गए। फील्ड में हमें देना है कॉलम नंबर, कौन से कॉलम से रिजल्ट चाहिए। मुझे चाहिए सेकंड कॉलम से, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। 2 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे सिलेक्शन का सेकंड कॉलम है, मतलब हमारे डेटाबेस का सेकंड कॉलम डबल ए जिसमें लिखा हुआ है हेडिंग जो है, वो कॉलम से मुझे रिजल्ट चाहिए, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर मैंने कोमा लगाया, अब मुझे क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया भी कुछ अलग तरीके से इसके अंदर दिया जाता है। मैं डायरेक्टली इसको ऐसे सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं इसको इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा। ये हमारा क्राइटेरिया हो गया, और मैं यहाँ पे कर देता हूं ब्रैकेट बंद और एंटर। ये देखिए, इसने मेरे को जितने भी यहाँ राम है, ये देखो, मैं यहाँ पे इसको फिल्टर लगा लेता हूं। फिल्टर लगाया और यहाँ पर राम हम सिलेक्ट कर लेते हैं, राम, और ओके। अब देखो इसने क्या करा, टोटल जो है हमारा 2716 है, तो वही रिजल्ट इसने हमें निकाल कर दे दिया। इसे हटा देते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा तो किस तरीके से हमारा डेटाबेस फंक्शन काम करता है। अभी तक आपने डेटाबेस फंक्शन सिर्फ इतना ही देखा होगा, इससे आगे आपने नहीं देखा होगा। ज्यादातर लोग इसे यूज ही नहीं करते, इसलिए इसका पता ही नहीं है। मैं आज आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा किस तरीके से हम यूज करते हैं। सबसे पहले डेटाबेस तो जैसा है हमारा वैसे ही रहेगा। हम कॉलम नंबर और क्राइटेरिया इन दोनों चीजों के साथ खेलेंगे, जिसके अंदर हम इसको बहुत ज्यादा डायनेमिक बना सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, सपोज जैसे मैंने यहाँ पर नंबर दिया है कॉलम का, मुझे नंबर ना देना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर डबल ए है तो मैं यहां पर कोट्स के अंदर डबल ए डाल दूंगा, तो भी ये काम करेगा। इसके अलावा अगर मैं यहां पर डायरेक्टली इसको मैं सिलेक्ट कर लूं तो भी ये काम करेगा। इतना आपको समझ में आया। इसके अलावा अगर मुझे मल्टीपल कॉलम्स का एक साथ रिजल्ट चाहिए हो, मतलब मुझे ये ड्रैग ना करना पड़े कुछ भी, और मैं चाहता हूं कि ये सभी कॉलम का रिजल्ट एक साथ आ जाए, तो वो किस तरीके से होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लूं और मैं एंटर करता हूं। अभी ये सेम रिजल्ट दिखा रहा है। इसके लिए मुझे एक चीज करनी पड़ेगी, मुझे एरे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं अपने फॉर्मूला में आकर यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ, एरे फॉर्मूला एक्टिव हो गया, एंटर किया, ये देखिए सबका रिजल्ट आ गया। तो इसके अंदर एरे फॉर्मूला भी काम करता है, इस तरीके से काम करेगा, मतलब कॉलम वाइज काम करेगा, रो वाइज नीचे काम नहीं करेगा, ऐसे काम करेगा इस तरीके से। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमारा एक तरीका होगा डेटाबेस फंक्शन लगाने का। इसके अंदर जो एक दिक्कत आती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है, जैसे मानो जैसे अभी एक क्राइटेरिया है, राम यहाँ पे लिखा है, अगर मैं यहाँ पे अर्जुन लिख देता हूं इस तरीके से, अगर मुझे यहाँ पर
अर्जुन का रिजल्ट चाहिए कि भाई इसके नीचे अर्जुन का रिजल्ट आ जाए, तो इस तरीके से काम नहीं करता। इसका क्या सोल्यूशन है वो आज हम देखेंगे। इसके लिए हमें कर्ली ब्रैकेट यूज करने पड़ेंगे। कर्ली ब्रैकेट बहुत जरूरी होता है अगर गोल शीट पे आप काम कर रहे हैं। अगर आपको कर्ली ब्रैकेट यूज करने नहीं आते तो इसके ऊपर पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है मैंने, बहुत यूजफुल है, आप उसको जाकर देखिएगा। उसको देखने के बाद आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं कि भाई ये फॉर्मूला इसके साथ कैसे काम करेगा। मैं सारे नाम यहाँ पे निकाल लेता हूं यूनिक फंक्शन से, यूनिक, और इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं इस तरीके से और यहां एंटर। ये सारे नाम आ रहे हैं सपोज, और मुझे सभी का रिजल्ट चाहिए। बट डेटाबेस फंक्शन जो है इस तरीके से काम नहीं करता। यहां पर अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये काम नहीं करेगा, देख रहे हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है, देखिए मैंने जैसे यहां पर ये जो क्राइटेरिया लिया है ये किस तरीके से काम कर रहा है मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर इसको सिलेक्ट करते हैं और बाहर आते हैं। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं क्या काम कर रहा है। कर्ली ब्रैकेट लगाया और इसको पेस्ट करा और कर्ली ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखिए यहां पर ये क्या कर रहा है, यहां पर इसने नेम लिया और साथ में राम, मतलब ये एक क्राइटेरिया हमारा, दोनों सेल, ये एक हमारा क्राइटेरिया है। अगर मुझे दूसरा क्राइटेरिया चाहिए मैं इसको ऊपर कर लेता हूं, कट करके यहां पर रख लेते हैं, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे दूसरा क्राइटेरिया चाहिए तो मुझे चाहिए नाम के साथ अर्जुन आना चाहिए, ये हमारा दूसरा क्राइटेरिया होगा। फिर तीसरा क्राइटेरिया क्या होगा, नाम के साथ करण आना चाहिए। इसी तरीके से सारे आने चाहिए तो ये हमारा ड्रैग हो पाएगा, मतलब नीचे आ पाएगा। इस चीज को कैसे सॉल्व करना है, मतलब ये चीज कैसे होगी, इसलिए ज्यादातर लोग इसको यूज नहीं करते। उनको लगता है कि भाई एक बार में एक ही रिजल्ट आएगा, इसलिए वो यूज नहीं करते। तो मैं इस चीज को आज सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। इस चीज के लिए हमें सबसे पहले करना क्या है, यहां पर इसे हटा देता हूं, यहां पर अगर इज इक्वल टू और ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले मैं ये जो हमारा नेम है, जो कॉलम है जहां पे हमारा क्राइटेरिया है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और इसको कर देता हूं लॉक। ये मैंने लॉक कर दिया। अब मुझे क्या है, क्राइटेरिया चाहिए। क्राइटेरिया मतलब कि ये आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लगाऊंगा सेमीकोलन। सेमीकोलन और कोमा का क्या फर्क है, इसके लिए मैं आई बटन में आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा जिसके अंदर आप पावर ऑफ कर्ली ब्रैकेट के नाम से वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर सारी चीजें कर्ली ब्रैकेट और सेमीकोलन, कोमा, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। उस वीडियो को जाकर देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्राइटेरिया का जो कॉलम नेम है ये तो मैंने ले लिया। अब मुझे क्राइटेरिया ये चीज कैसे सिलेक्ट करनी है, मैं इसके लिए इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और ब्रैकेट बंद कर देता हूं। अब मैं एंटर करता हूं, ये देखिए यहां पर आ गया। अब इसका क्या बेनिफिट है, अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं अभी ये काम नहीं करेगा। यहां पर आप करोगे तो कुछ नहीं आएगा, बट ये जो हमारा क्राइटेरिया वाला पैरामीटर है यहां पर ये परफेक्ट काम करेगा, क्योंकि ये रिजल्ट नहीं है, आउटपुट नहीं है, इसलिए फॉर्मूले के अंदर काम करता है। तो यहां पर ये हमारा काम करेगा। मैं क्या करता हूं, इसको यहां से कॉपी करता हूं, इतना कर्ली ब्रैकेट का पार्ट जो है हमारा ये कॉपी करा और इसको मैं डाल देता हूं अपने फॉर्मूला के अंदर। यहाँ ये मैंने डाल दिया और करता हूं एंटर। अब देखो, अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं, क्या रिजल्ट आएगा। पहले मैं क्या करता हूं, ये जो हमारी हेडिंग है इसको मैं लॉक कर देता हूं इस तरीके से, ये मैंने कर दिया। और हमारे डेटाबेस को भी लॉक कर देता हूं, ये मैंने कर दिया और एंटर। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं, ये देखिए सभी का रिजल्ट जो है आ गया। ये देख रहे हैं डायनेमिकली काम कर रहा है। यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ इस कॉलम के अंदर है। ये बहुत काम की चीज है, ये आपके बहुत काम आएगी। इसको हम और भी डायनेमिक कर सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ सम करा है। मान लीजिए अगर आपको एवरेज भी निकालनी है और मैक्स मिन भी निकालना है तो वो भी आप एक ही फॉर्मूले से कर पाएंगे। वो किस तरीके से होगा मैं बताता हूँ आपको। एक ही फॉर्मूला बनाना है जिसके अंदर आप ये सारी चीज कर पाएंगे। देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये एरे फॉर्मूला है इसको हटा देता हूँ और इसकी जगह कर्ली ब्रैकेट रख लेता हूं इस तरीके से। ये कर्ली ब्रैकेट आ गए, यहां से ये सब चले जाएगा इस तरीके से, ये गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक कॉलम ले लेता हूं कोई भी, मुझे चाहिए ए, तो मैं यहां पर ए सेलेक्ट कर लेता हूं इस तरीके से। ये लो, ये आ गया। मैं सभी के साथ ऐसे कर देता हूं, ये देखिए ठीक है, रिजल्ट हमारा परफेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए यहां पर तो आए सम, यहां पर आए एवरेज और यहां पर आए मैक्स। इस तरीके से मुझे रिजल्ट चाहिए। तो ये चीज कैसे होगी, इसके लिए सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं इस तरीके से। ये मैंने कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ डी सम लिखा हुआ है, मैं इसको डी एवरेज कर देता हूं। ये मैंने कर दिया और एंटर। ये देखिए यहां पे हमारे एवरेज आ गई। इसके बाद मुझे चाहिए मैक्स। मैक्स के लिए मैं फिर से इसे कॉपी करता हूं और यहां पर कोमा लगाकर इसको पेस्ट कर देता हूं और यहां पर चाहिए मैक्स। मैं यहां पे मैक्स लिखता हूं, डी
मैक्स और एंटर। ये देखिए यहाँ पे मैक्स की वैल्यू भी आ गई। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं, ये देखिए सभी की जो वैल्यूज है वो यहाँ पर आ गई। फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर है इस कॉलम के अंदर और कहीं भी नहीं है। ये देख रहे हैं इस तरीके से काम कर रहा है। इसको थोड़ा सा और डायनेमिक बना लेते हैं हम। क्या करते हैं, ये जो ए मैंने लिखा हुआ है स्टैटिक वैल्यू है, इसको हटाकर यहाँ पर सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करता हूं, यहाँ पर डबल ए कर देते हैं, ये रिजल्ट आ गया हमारा। और मैं इसको थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूं और इसको कर देता हूं सेंटर। ये देखिए यहाँ पर जो है ए कॉलम की वैल्यू आ रही है। अब जिस तरीके से ये ए के लिए हमारे पास सारी वैल्यूज आ रही है, जैसे सम भी आ रहा है, एवरेज भी आ रहा है, मैक्स भी आ रहा है, ऐसे ही बी के लिए, बी कॉलम के लिए भी हमारे पास वैल्यूज आ जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मर्ज करके मैं लिख देता हूं बी। ये बी आ गया। इसी तरीके से सी के लिए भी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट करा मैंने और यहाँ पे इसको मर्ज करके यहाँ कर देते हैं सी। ठीक है, इसको कर देते हैं सेंटर और ये हो गया। अब यहाँ पर मुझे चाहिए रिजल्ट अपना, जैसे यहाँ पर ए के लिए आ रहा है उसी तरीके से बी और सी के लिए भी आना चाहिए। अब बी के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करा, कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं पहले एक, उसके बाद फॉर्मूले के बाद कोमा, फिर पेस्ट कर लिया, फिर एक कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिया, एंटर किया। ये देखिए यहाँ पे वैल्यूज आ गई हैं, बट ये बी के लिए नहीं है, अभी ए के लिए आ रही है। मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये जो G3 है इसको मैं J3 कर दूंगा, इस तरीके से सारी जगह करना है। ये मैंने कर दिया। यहाँ पर भी डबल ए है, इसको मैं हटाकर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि सारे फॉर्मूले एक जैसा काम करे। ठीक है, एंटर करा, ये देखिए यहाँ पे वैल्यूज आ गई, परफेक्ट वैल्यू आ रही है। अब मुझे सी के लिए भी चाहिए, सेम चीज मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करूंगा और कोमा लगाया लास्ट में, पेस्ट करा और यहाँ पर मुझे ये वाला सेल सेलेक्ट करना है जो कि है M3 और यहाँ पर भी मैं M3 कर दूंगा और इधर भी मैं M3 कर दूंगा, एंटर करा। ये देखिए सभी के लिए वैल्यूज जो है आ गई है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा लाइट कलर में कर लेते हैं यहाँ पे ताकि ये अलग अलग दिखाई दे। मैं यहाँ पर कर देता हूँ लाइट ग्रे कर देते हैं, चलो ये थोड़ा अलग हो जाएगा, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, इसको भी थोड़ा अलग कर देते हैं और ये मैंने कर दिया ये। ठीक है, अब अलग अलग दिख रहा होगा कि कौन सा किसका है। अब मुझे क्या करना है, जितने भी हमारे कॉलम है इनको मैं फटाफट लॉक कर लेता हूँ इस तरीके से। ये मैंने लॉक कर दिए, जल्दी जल्दी लॉक कर देता हूँ। ये भी हो गया और ये भी हो गया, इसके बाद हमारा ये और इसके बाद ये रहा M3 और रहा लास्ट ये। अब मैं एंटर करता हूँ, मैंने एंटर करा, अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ। बहुत सही तरीके से काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको हम हल्का सा कलर कर देते हैं, यहाँ पे लाइट कलर कर देते हैं और इसको कर देते हैं हम डार्क कलर में और इसको व्हाइट कर देते हैं। परफेक्ट दिख रहा है, छोटा सा एक डैशबोर्ड बन गया है। यहाँ पे डेटा डालते रहिए, अपने आप ही चलता रहेगा। मैं इसको नीचे और डेटा डाल देता हूँ, ये देखिए सही चल रहा है, और डेटा डाल देता हूँ नीचे, ये अपने आप कैच कर लेगा और चलता रहेगा। ये देखिए रिजल्ट चेंज हो रहा है, अपना एवरेज भी आ रही है, मैक्स भी आ रहा है, सम भी हो रहा है, सारी चीजें कर रहा है। और फंक्शन हमारा एक कॉलम के अंदर है, इसमें हमें सिर्फ इसको प्रोटेक्ट करना है, बाकी सारा काम ये अपने आप करता रहेगा। अभी मैंने आपको 3 ही फंक्शन लगा के दिखाए हैं, आप और भी ज्यादा इसका यूज कर सकते हैं। डेटाबेस फंक्शंस जो होते हैं हमारे बहुत ज्यादा काम के होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट में बताएं। तो ये था हमारा डेटाबेस फॉर्मूला। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए आपको नई वीडियो की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।